जय श्री राम मित्रों, देव धर्म चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह पशुपतिनाथ व्रत कथा से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी शंकर जी के पशुपतिनाथ व्रत का पालन करते हैं, व्रत को धारण करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। शिव पुराण में उल्लेखित है कि यदि कोई भी मनुष्य अपनी किसी भी प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त है, अपनी किसी मनोकामना को लेकर परेशान है या कोई बाहरी किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और उसका निवारण नहीं हो रहा है, तो उसे पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार का करना चाहिए। उसके द्वारा यह किया गया व्रत उसे मनोवांछित फल देने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आप लोग भी यह व्रत करना चाह रहे हैं तो इस व्रत को करने से पहले कुछ नियम को ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आपको इस व्रत का पूर्ण और मनोवांछित फल मिले। इस व्रत को किसी भी सोमवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार के पक्ष यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का वर्णन नहीं है। आप अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो किसी भी सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नियम जिन्हें आप ध्यान में रखकर इस व्रत का शुभारंभ करें, ताकि आपको पूर्ण फल मिले। पशुपतिनाथ जी का यह जो व्रत है वह अन्य व्रत की तरह ही होता है। जिस भी सोमवार से आपने इस व्रत को धारण करने के लिए सोचा है, उस दिन सबसे पहले आप अपने बालों को धोएं। इस दिन पूरी तरह से पवित्र हो जाना चाहिए। यदि आप सुबह मंदिर नहीं जा पाएँ तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय मंदिर जा सकते हैं। वैसे भी इस पूजा में शाम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सुबह और शाम अगर दोनों समय मंदिर जाया जाए तो काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं सुबह और शाम दोनों समय किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो भी आप सोमवार को किसी भी एक समय मंदिर अवश्य जाइएगा। जिस सोमवार से आप यह व्रत चालू करेंगे, उस दिन सुबह मंदिर में जाकर प्रथम पूजनीय श्री गणेश के सामने प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि वह प्रथम पूजनीय है। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके द्वारा यह जो पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया जा रहा है वह शीघ्र ही फलदायी हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। घर से लाई हुई पूजा की सामग्री, विशेष तौर पर बेलपत्र जो कि शंकर भगवान को काफ़ी प्रिय होते हैं, उन पर अर्पण करें और उनसे अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें, अपनी मनोकामनाएं बताएं। उसके बाद शंकर जी का जल अभिषेक करना। चंदा मिर्च लाए हुए हो तो चंदा मिर्च से भी उनका जल अभिषेक जरूर करना। पूजा पाठ करने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। जितना हो सके पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक आराम से शंकर जी की पूजा कीजिए। उनके समक्ष बैठकर अपनी जो भी मनोकामना है वो व्यक्त कीजिए। और शाम के समय विशेष तौर पर 6 दीपक लेकर जाएं। 5 दीपकों को वहीं मंदिर में प्रज्वलित करें। छठा दीपक कुछ समय के लिए उस मंदिर में रखें। घर आने के दौरान उस छठे दीपक को लेकर आएँ और अपने घर की डहरी पर दाहिने हाथ की तरफ उस दीपक को जलाएं और पुनः शंकर जी से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें। जिस प्रकार से आपने ये सोमवार के पहले दिन की पूजा की है, उसी प्रकार से आपको लगातार 5 सोमवार तक नियम धारण करना है। ध्यान रखना, बेलपत्र जो आप अर्पित कर रहे हो वह कटी फटी नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, मंदिर की जो थाली आप सजाओगे उस थाली में कुछ मीठा अवश्य होना चाहिए। मंदिर में जाते समय शंकर भगवान की पूजा करने के दौरान वह जो मीठा रहेगा उसके 3 भाग करने हैं। 2 भाग भोलेनाथ जी को अर्पित करना है। उसका जो तीसरा भाग है वह आप जब अपना व्रत खोलोगे शाम को तो सर्वप्रथम उस मीठे को खाना है। उसके बाद फलाहार करना चाहो तो फलाहार कर सकते हो, वरना आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। तो ये रहा सोमवार के पहले दिन की पूजा विधि। इसी प्रकार से आपको लगातार 5 सोमवार तक इसी प्रकार का व्रत नियम धारण करना है। अब उद्यापन विधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस उद्यापन विधि को भी ध्यान से सुन लीजिए। जिस प्रकार से आपको नियम बताए गए हैं, 5 सोमवार आपको उसी नियम से व्रत को धारण करना है। 5वां सोमवार जब आता है तो उस दौरान आपको नियमित जो आप विधि से पूजा कर रहे हैं उसी विधि से पूजा करना है। 5वें सोमवार के दिन आपको पूजा की थाली में एक जटा वाला नारियल लेकर जाना है। उसे मोली से 7 बार लपेटना है। कुछ मीठा लेकर जाना है, घी का दिया लेकर जाना है, 108 बेलपत्र लेकर जाना है। ये सभी सामग्री प्रभु भोलेनाथ को अर्पित करना है।
और छठा दीपक घर पर लाकर प्रज्वलित करना है और पुनः शंकर जी के समक्ष हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैंने आपके 5 व्रत पूर्ण किए। अगर इस व्रत के दौरान मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे द्वारा जो भी व्रत किया गया है और जिस उद्देश्य से किया गया है उसे आप पूर्ण कीजिए। फिर आप शाम को नियमित विधि के साथ, जैसे आप उपवास खोलते थे, तीसरा जो आप मीठे का भोग लाए थे उसे ग्रहण करने के बाद फलाहार या फिर भोजन करने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण कुछ बातें जो कि पशुपतिनाथ जी के व्रत के दौरान अपनाई जाती हैं। आशा है दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ आज